नमस्कार। साल 2026 के लिए एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे दमदार ईटीएफ्स की जो स्टेबल रिटर्न्स पाने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, स्टेबल रिटर्न्स और ग्रोथ, आखिर यही तो सबका लक्ष्य होता है ना? और सही ईटीएफ्स चुनना इस लक्ष्य को पाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो 5 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल्स जो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ईटीएफ होता क्या है। अच्छा, तो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको ना एक ऐसी टोकरी की तरह समझिए जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के शेयर्स रखे हैं। और मजे की बात यह है कि इस पूरी की पूरी टोकरी को आप एक सिंगल शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं। बस यही चीज इसे इतना फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाती है। तो ईटीएफ्स के फायदे क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े फायदे हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट से कई कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। दूसरा, खर्चा बहुत कम होता है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले काफी कम होता है। और तीसरा, हाई लिक्विडिटी, मतलब जब चाहें मार्केट आवर्स में इसे आसानी से खरीद बेच सकते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत स्मार्ट तरीका बन जाती हैं। तो चलिए अब बनाते हैं अपनी 2026 की इन्वेस्टमेंट टूल किट इन टॉप 5 ईटीएफ्स के साथ। ओके, तो हमारी टूल किट का पहला और सबसे जरूरी टूल निप्पॉन इंडिया निफ्टी बीज ईटीएफ। सच कहूं तो इसे किसी भी इंडियन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की नींव, मतलब फाउंडेशन कहा जा सकता है। ये ईटीएफ सीधा निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। मतलब पैसा लग रहा है देश की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में। कमाल की बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ईटीएफ है और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05%। मतलब लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का यह सबसे सस्ता और भरोसेमंद तरीका है। ठीक है, तो इंडिया की टॉप कंपनीज में तो इन्वेस्टमेंट हो गया, पर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का क्या, जैसे एप्पल, अमेज़न, गूगल, उनमें पैसा कैसे लगाया जाए? बस यही पर हमारी टूल किट का अगला टूल काम आता है। और इस सवाल का जवाब है हमारा टूल नंबर 2, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये पोर्टफोलियो में ग्लोबल इनोवेशन का तड़का लगाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये ईटीएफ अमेरिका के टेक मार्केट की 100 सबसे बड़ी नॉन फाइनेंशियल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। सोचिए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न सब इसमें शामिल हैं। हाँ, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, करीब 0.50% के आसपास। लेकिन इन कंपनियों का ग्रोथ पोटेंशियल भी तो जबरदस्त है। ये इनोवेशन में इन्वेस्ट करने और पोर्टफोलियो को सही मायनों में ग्लोबल बनाने का एक शानदार जरिया है। चलिए, ग्लोबल टेक से वापस इंडिया आते हैं और अब फोकस करते हैं एक ऐसे सेक्टर पर जिसे देश की इकोनॉमी की धड़कन कहा जाता है। बिल्कुल सही, बैंकिंग सेक्टर। हमारा तीसरा टूल है एसबीआई निफ्टी बैंक ईटीएफ। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, बैंकिंग सेक्टर का बढ़ना तो तय है। ये ईटीएफ देश के टॉप बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सब में इन्वेस्ट करता है और इसकी लिक्विडिटी भी काफी हाई है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बेट लगाने का ये एक बहुत सीधा और मजबूत तरीका है। अच्छा, तो आज की बड़ी कंपनियों में तो पैसा लगा दिया, लेकिन कल के चैंपियंस का क्या? वो कंपनियां जो फ्यूचर में बड़ी बन सकती हैं? बस यहीं पर काम आता है हमारा चौथा टूल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये ईटीएफ उन 50 कंपनियों पर फोकस करता है जो निफ्टी 50 के ठीक बाद आती हैं। मतलब ये पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स हैं। सीधी सी बात है, इनमें ग्रोथ की गुंजाइश निफ्टी 50 से ज्यादा है, पर हाँ, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो हाई ग्रोथ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार हैं। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ की बात की, लेकिन एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में सेफ्टी भी तो उतनी जरूरी है ना? और यहीं पर आता है हमारा 5वां और आखिरी टूल, जो एक तरह का रक्षा कवच है, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ। देखिए, गोल्ड हमेशा से क्लासिक सेफ हेवन एसेट रहा है। इसका मतलब यह है कि जब शेयर मार्केट में उथल-पुथल होती है या इन्फ्लेशन बढ़ता है, तब गोल्ड की कीमत अक्सर ऊपर जाती है। तो ये ईटीएफ पोर्टफोलियो में वो जरूरी बैलेंस और सेफ्टी नेट जोड़ता है, जो मुश्किल वक्त में लॉसेस को कम करने में मदद करता है। तो अब हमारे पास ये 5 बेहतरीन टूल्स तो आ गए, लेकिन सिर्फ टूल्स होना काफी नहीं है ना? सवाल यह है कि इन्हें इस्तेमाल करने की सही स्ट्रैटेजी क्या है। इन ईटीएफ से बेस्ट रिजल्ट्स पाने का जो सीक्रेट है वो है डिसिप्लिन और रेगुलर इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए सबसे असरदार तरीका है एसआईपी,
यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तरीका बहुत सिंपल है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, और फिर बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। यहां सक्सेस का मंत्र सिर्फ 2 शब्दों में है, डिसिप्लिन और पेशेंस। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ETFs लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का टूल है। ये रोज-रोज खरीदने बेचने का खेल नहीं है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश से बेहतर है कि कंपाउंडिंग की पावर को अपना काम करने का मौका दिया जाए। तो इन सब पीसेस को एक साथ जोड़कर देखें तो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने का एक साफ ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। सोचिए, इस टूल किट में सब कुछ है। इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ एक मजबूत फाउंडेशन, ग्लोबल टेक इनोवेशन का एक्सपोजर, बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ, फ्यूचर चैंपियंस का पोटेंशियल और आखिर में गोल्ड का सेफ्टी नेट। ये सब मिलकर एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो एक तरह से ब्लूप्रिंट तो तैयार है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस फाइनेंशियल टूल किट में सबसे पहला टूल कौन सा शामिल किया जाए।